करना, और वो शब्द है धमकी तंत्र। जी, तो धमकी तंत्र जो है, ये धमकी तंत्र से सरकार चलाना चाहते हैं, धमकी तंत्र से चुनाव करवाना चाहते हैं, धमकी तंत्र से धमकाना चाहते हैं। हम ईडी लाएंगे, हम सीबीआई लाएंगे, कुछ नहीं तो जेल में मरवा देंगे, वो नहीं तो पुलिस का एनकाउंटर करवा देंगे। पॉइंट। ये वो तंत्र है जिसको चला करके ये हम लोगों को दबाना चाहते हैं। प्रजातंत्र हैं, भारतीय हैं, दबेंगे नहीं। इलेक्शन लड़ेंगे और इंडिया गठबंधन इलेक्शन जीतेगा। और आपका डर धमकी तंत्र लाने पे मजबूर कर रहा है आपको। आपने बोला कि कुछ नहीं होता तो जहर से मरवा देते हैं। बिल्कुल। ऐसा क्यों बोला आपने? भाई शक की सुई घूम रही है, घूमे जा रही है। शहजाद पूनावाला पे पहले एक व्यक्ति जो है, ये शहजाद पूनावाला भी तो हैं। मेरे तो कई बार इन पे बहुत ज्यादा शक होता है कि प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं तो पता नहीं क्या क्या एडवाइस देते होंगे। शहजाद भाई, इसका आपको देना चाहिए एक उत्तर कि ये धमकी तंत्र है या धमकी तंत्र नहीं है। ये देखिए, ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। जब एक माफिया मरता है तो ये सारे लोग बिलबिलाते हैं, और जब वो माफिया धमकी के आधार पर महिलाओं को असुरक्षित रखता था और गरीबों की जमीन हड़पता था, तब उनको धमकी तंत्र नहीं याद आता था। तब उनको लगता था वो लोकतंत्र है और वो अमन का तंत्र है। तो मुझे लगता है कि आज अगर उनको इतनी सद्भावना महसूस हो रही है, इनसे पूछे कभी इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, कभी श्रद्धांजलि अर्पित की एपीजे अब्दुल कलाम को, परंतु आज श्रद्धांजलि अर्पित किसको करते हैं? अतीक अहमद और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को। और मैं पूछना चाहता हूं, सुन लीजिए, पुलिस भेज के एनकाउंटर करवाएं। मैंने बीच में नहीं बोला, पुलिस एनकाउंटर के लिए है। मैंने बीच में नहीं बोला, जेल में कैदी मर जाता है। नहीं बोला विवेक जी, मैंने बीच में नहीं बोला। चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं रिजाइन करते? उस अतीक अहमद ने राजूपाल, जो कि दलित समाज से आते हैं, जब उसका खुलेआम सरेआम हत्या कराई तो राजूपाल के लिए उनका दिल नहीं धड़का। परंतु आज जब अतीक अहमद मीडिया में कैसे मरा, तब उनका दिल कैसे मरा। और 10 सेकंड इन्होंने कहा कि हम धमकाते हैं। सुन लीजिए, ये धमकाता कौन? अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो। 2 दिन उसका, ये तो अरविंद जी है, ये अरविंद जी है। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये कहते हैं ना कि सुनिए, ये अरे भाई अरविंद केजरीवाल, एक सेकंड अरविंद केजरीवाल की बातों से हट रहे सोनिया गांधी आज भ्रष्ट नहीं है क्या? और दूसरी बात, ये कहते हैं ईडी से धमकाते, ईडी से कार्रवाई करवाते हैं। ये आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ चुनाव में, मतलब 2 महीने पहले ईडी की कार्रवाई मांगी थी भूपेश बाघेल पर और कहा था गिरफ्तार करो राहुल गांधी को भी, और तब ईडी ठीक है, आज ईडी खराब हो गए। यही इनका जिसकी जहर से मौत पर सद्भावना जताई जा रही है, अफसोस जताया जा रहा है। जिस व्यक्ति की जहर से मौत हुई है, जो आरोप लगा रहा है विपक्ष और खासतौर पर विवेक यहां पर, लेकिन जिसकी हार्ट अटैक से असल में मौत हुई है, मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी कौन था? पूछ के देखिए। शैलेंद्र सिंह ने जिन्होंने उनके घर से एलएमजी पकड़ी थी, उनको गिरेबान से पकड़ के सपा की सरकार ने उनका क्या हश्र किया था, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जाके पढ़ सकते हैं। कृष्णानंद राय को अगर 2 गोली भी मारी जाती तो कृष्णानंद राय का देहांत हो सकता था, लेकिन 500 राउंड गोली चलाई जाती है अपना खौफ, अपना आतंक जताने के लिए, और मौत के बाद वापस आया जाता है। वापस आता है मुख्तार अंसारी पूछने के लिए, देखने के लिए कि मरा है कि नहीं मरा कृष्णानंद राय, सिर्फ खौफ और आतंक जताने के लिए। इसलिए जब हम मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की बात करते हैं तो उनका इतिहास का जरूर खंगाल लेना चाहिए कि एक दौर था कि मुख्यमंत्री उनके द्वार जाते थे, एक दौर है जब वो जेल के द्वार पहुंचे और अब कहीं और चले गए हैं। इसलिए जब हम इन दुर्गांत अपराधियों की बात करते हैं तो ये सब चीजें ध्यान में रखने चाहिए। कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, और यह देख के दिखाई देता है। और आज की युवा पीढ़ी सीखे इन सब चीजों से कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है अंत के अंदर। मैं आता हूं भाटी जी, आप पे आपको जी, अब भाटी जी को आने देंगे। और आप ये कहना चाहते हैं क्या कि जज का काम अब पुलिस करेगी, दंड पुलिस देगी, फांसी पर पुलिस लटकाएगी? जज का कोई काम नहीं है, न्यायपालिका का कोई काम नहीं है, वकीलों का कोई काम नहीं है। अगर मुख्तार अंसारी या कोई भी क्रिमिनल जेल में जाता है तो उसको क्या सजा मिलेगी, इसका निर्णय जज करेगा। बिल्कुल आपकी बात नहीं करेगा। लेकिन हार्ट अटैक आ जाए तो पुलिस कस्टडी में मारे गए हैं। अब हार्ट अटैक आ जाए तो कोई क्या करेगा? कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री को रिजाइन देना चाहिए। मुख्यमंत्री को रिजाइन, ये बहुत एक मुख्यमंत्री रिजाइन देगा किसी को हार्ट अटैक आ गया? इत्तेफाक है, ये बड़ा इत्तेफाक है। कितने लाख कैदी होंगे? मुझे नंबर ध्यान में नहीं है, कोई चेक कर ले भाई इसको। इलेक्शन के कितने लाख कैदी होंगे? कमाल है। केवल एक बात इन्होंने कहा, कोर्ट की बातों पर भरोसा करना चाहिए। तो सुन लीजिए, तो कोर्ट ने 5 बार लालू जी को कन्विक्ट किया, करप्ट मानते कि नहीं मानते?
बताइए। नहीं, लालू जी के मतलब में नहीं मानना है और बाकी जगह मानना है, यही इनका चेहरा है। देख लीजिए, लालू जी के कोर्ट ने नहीं उनको मानना है, कोर्ट ने कोर्ट उनको बेल छोड़ा तो हुआ नहीं है। मानना है, पर अपने समय पर कोर्ट को कोर्ट करना है। बता, वो कोर्ट की परमिशन से ही राजनीतिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोर्ट की अरे परमिशन मान्यवर, से ही आरजेडी में permitted है या नहीं पार्टिसिपेट है? कर रहे हैं। कोर्ट का परमिशन है तभी कर रहे हैं कोर्ट ना। ने परमिशन नहीं दी ना केजरीवाल को, ये कोर्ट तो ने नहीं कहा परमिशन कोर्ट नहीं ने दी ना सिसोदिया कि को। लालू कोर्ट यादव ने कहा ना राजनीति ना 338 करोड़ का मनी लेकिन चलो, मानिए कोर्ट का बात। लेकिन देखिए, कोर्ट को भी अपने अनुसार मानना और कोर्ट पे भी अपने अनुसार दबाव डालना मुझे लगता है जायज नहीं है। जब राम मंदिर का फैसला आ जाए तो कोर्ट गलत हो जाता है, लेकिन जब पवन खेड़ा को वही कोर्ट छोड़ देता है तो वो फैसला सही हो जाता है। जब चंडीगढ़ में पक्ष में फैसला आए तो कोर्ट सही है, लेकिन अगर किसी और मामले में कोर्ट का फैसला आए, राफेल में का फैसला आए तो वो गलत हो जाता है, तो वो भी धारणा सही नहीं है। मेरे साथ कंचना यादव है आरजेडी की, क्योंकि लालू जी की बात हुई। कंचना यादव जी, पॉइंट ये है, क्या बीजेपी धमकी तंत्र से काम कर रही है या बीजेपी एक पॉलिटिकल मशीनरी की तरह काम कर रही है? अब आपके यहां ही देखूं मैं, पप्पू यादव उलझे पड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं तो पूर्णिया से लड़ूंगा, और लालू जी कहते हैं कि कुछ हो जाए मैं इसको पूर्णिया से लड़ने नहीं दूंगा। अब बताइए बीजेपी क्या करेगी इसके अंदर? और फिर सीट आप हार गए तो कोई क्या करेगा? लालू जी ने कहा ऐसा बोला? कोई ऑफिशियल बयान है जहां पर लालू जी बोल रहे हैं नहीं मैं इसको लड़ने नहीं दूंगा? तो ये झूठ का खबर मत फैलाइए। और जहां तक मुझे मालूम है, जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बिखर जाए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ सर कि बीजेपी के प्रवक्ता से, आप बताइए कितना सदमा लगा है आज आपको जब बिहार में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग हो गई? आपने तो इसमें मुंह नहीं खोला। और रही बात लालू जी के, मैं केस की बात करूं, 2011 में इसी सीबीआई ने केस को क्लोज कर दिया था ये कहते हुए कि कोई भी एविडेंस अवेलेबल नहीं है। लेकिन 2017 में जब हम लोग जदयू के साथ आए और सरकार बनी, फिर इन्होंने उसी केस को ओपन करवा दिया और फिर 5 साल रद्दी खाने में इन्होंने डाल दिया। जब फिर से हम जदयू के साथ सरकार में आए, फिर से वो केस इन्होंने ओपन करवा दिया। ये तो इनका चरित्र है कि अगर जो साथ अच्छा नहीं आए आपने बोला, उस पर आरोप लगाओ। अच्छा, कि वो एक भ्रष्टाचारी पुण्य है। जब साथ में आए तो उसको कह दो ये तो सदाचारी है। और अभी प्रफुल्ल पटेल जी का केस हमने देखा, 8 महीने के अंदर ही सीबीआई ने उनके केस को बंद कर दिया। आज ही बड़े से न्यूज़पेपर में आया हुआ था। कंचना जी, एक सवाल आपने बोला कि लालू जी ने बोला कि नहीं बोला। बिल्कुल लालू जी ने नहीं बोला, लेकिन पूर्णिया में आपका कैंडिडेट कौन है? आरजेडी का कैंडिडेट कौन है? बीमा भारती। बीमा भारती है ना जी। तो फिर और पप्पू यादव कहां से लड़ना चाह रही हैं? मैं आपको जवाब देती हूं। हाँ, बताइए। हर पार्टी चाहती है उसको मैक्सिमम सीट मिले और हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसकी पार्टी उसको टिकट दिलाए। और अगर आप देखेंगे पप्पू यादव का बयान ही, तो उन्होंने यह भी कहा है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यानी राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी खड़गे जी जहां से कहेंगे मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा, उन्होंने यह भी बयान दिया है। लेकिन एक पिछले बयान को आप लोग पिछले को नहीं, मैं ताजा बयान बता रहा हूं। उन्होंने बोला, उनका ताजा बयान है मैं पूर्णिया से लड़ूंगा या मरूंगा, ये बयान है उनका। अब आगे, अब बढ़ेंगे आगे। सिद्धार्थपुरा वाला जवाब इन्होंने कहा कि हम इंडी अलायंस के बिखरने का ख्वाब देख रहे हैं, हमें करने की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। बंगाल में किसने कहा 40 सीट नहीं आएंगी, 2 सीट लेना है तो लो, तृणमूल कांग्रेस ने कहा। केरल में किसने कहा वायनाड छोड़ दो राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी के बीच में और उनके बीच में गठबंधन नहीं हो पा रहा है। महाराष्ट्र में संजय राउत को संजय निरुपम कहते हैं कि आपकी पार्टी